बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल काफिरून एक गहरा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1400 साल पहले था। ये छोटा सा अध्याय जो कुरान शरीफ में मक्का की शुरुआती अवधि में नाजिल हुआ था, धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। इस सूरह की शुरुआत ही बहुत स्पष्ट है। कुल या अय्युहल काफिरून, यानी कह दो ए इनकार करने वालों। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। ये कोई आक्रामक या विरोधी स्वर नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और शांत घोषणा है। ये सूरह उस समय नाजिल हुई थी जब मक्का के कुछ लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब से एक समझौता प्रस्तावित किया था कि वे 1 साल उनके अल्लाह की इबादत करेंगे और अगले साल पैगंबर साहब उनके देवताओं की पूजा करेंगे। इस प्रस्ताव के जवाब में ये सूरह आई जो धर्म में किसी भी प्रकार के समझौते या मिलावट को स्पष्ट रूप से नकारती है। ला आबुदू मा ताबुदून, यानी मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये वाक्य सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि अलग अलग रूपों में कई बार दोहराया गया है, जो इस संदेश की मजबूती को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सूरह सिर्फ अपने विश्वास की रक्षा नहीं करती, बल्कि दूसरों के विश्वास का भी सम्मान करती है। वला अंतुम अबिदूना मा आबुदू, यानी और नहीं तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये वाक्य दूसरों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार करता है और उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देता है। इस सूरे का अंत एक ऐसे सिद्धांत के साथ होता है जो आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है। यह वाक्य धार्मिक स्वतंत्रता का एक सुनहरा सिद्धांत है। यह ना तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात करता है और ना ही दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस छोटी सी सूरा में छुपा हुआ संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि अपने विश्वास में दृढ़ रहना और दूसरों के विश्वास का सम्मान करना, ये दोनों चीजें एक साथ संभव है। आज के समय में जब धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ रही हैं, यह सूरा एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। यह सूरा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। यह कुरान का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इस सूरे के संदेश को और भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने विश्वास में पूरी तरह आश्वस्त होते हैं तो हमें दूसरों को अपना विश्वास मानने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं होती। सूरह अल काफिरून का यह संदेश आज की दुनिया में बहुत प्रासंगिक है। एक ऐसे समय में जब विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रह रहे हैं, यह सूरह हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी पहचान को बनाए रखते हुए भी दूसरों के साथ शांति से रह सकते हैं। ये ना तो धार्मिक रिलेटिविज्म की बात करती है जहां सभी धर्म एक समान है, और न ही धार्मिक सुप्रीमेसी की बात करती है जहां केवल एक ही धर्म सही है, बल्कि ये एक तीसरा रास्ता दिखाती है जहां हर व्यक्ति अपने विश्वास में दृढ़ रह सकता है और साथ ही दूसरों के विश्वास की स्वतंत्रता का सम्मान कर सकता है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक परफेक्ट मॉडल है। इस सूरे में छुपा हुआ विजडम ये है कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो है जो ना तो अपने विश्वास में कॉम्प्रोमाइज करता है और ना ही दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।